नमस्कार गुरुग्राम के सारे रियल एस्टेट ब्रोकर भाइयों और बहनों को। आज तेरागी टॉकीज में हमारे साथ जुड़े हैं साउथ सिटी 2 के बड़े नामी उज्जवल प्रॉपर्टीज के कर्ता धर्ता मिस्टर शेखर त्रिवेदी जी। शेखर जी, आपका स्वागत है तेरागी टॉकीज में। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, इतने टाइम से जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट में, गुड़गांव को कैसे बदलता देखा है पिछले 20 सालों में आपने? देखिए, 20 साल पहले कहूंगा तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी, पर 20 साल में जो डेवलपमेंट गुड़गांव क्षेत्र में हुई है, रियल एस्टेट की मार्केट मुझे लगता नहीं है कहीं भी अभी तक जहां भी मैं गया हूं, गुड़गांव से बड़ा रियल एस्टेट मार्केट मैंने कहीं देखा। पूरे एरिया को डेवलप होते हुए सिंगल सड़क से डबल ट्रिपल 6 लेन की सड़कें मैंने देखी है गुड़गांव में। इतनी तेजी से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ, विकासशील भारत बन रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में या नेक्स्ट टेन्योर में गुड़गांव एक बहुत वर्ल्ड के मैप पे एक बहुत बड़ा नाम हो जाए। उज्जवल प्रॉपर्टीज का क्या योगदान रहा है इस डेवलपमेंट में? आपने कैसे लोगों को हेल्प करी है? अपना हमारा ऐसा मानना है कि जो भी ग्राहक होता है वो अंदाजा 30-35 साल में एक बार ही घर खरीदता है। उज्जवल प्रॉपर्टीज ने कैसे हेल्प करी है या 20 साल में क्या किया है? हमने जब 20 साल पहले मार्केट में एंट्री की थी तो उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो घर परचेज करने आते थे और बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं थे मार्केट के बारे में। उसके बाद साउथ सिटी 2 में, जैसा हमने हमारा ऑफिस है साउथ सिटी 2 में, यहाँ पे खाली लैंड पड़ी थी, एग्रीकल्चर लैंड पड़ी हुई थी। यहाँ पे जब साउथ सिटी 2 ने, यूनिटेक ने डेवलप करना शुरू किया, तब लोगों ने आना शुरू किया। उसके बाद उस टाइम कुछ भी रेट नहीं होते थे, तब भी जबरदस्ती लोगों को कहते कि आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ परचेज कर लीजिए, आने वाले टाइम में इतना रिटर्न आपको अपनी इनकम से नहीं मिलेगा जितना रियल एस्टेट मार्केट से मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे रेजिडेंशियल से हम अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में गए, कॉमर्शियल सेक्टर में गए। आज हम गुड़गांव और मानेसर में मोर देन 6 ऑफिसेज हमारे रनिंग है। बावल में भी एक इंडस्ट्रियल और एक रेजिडेंशियल, दोनों अलग अलग ऑफिसेज हम वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। क्या क्या चीजों में आप डील करते हैं? जैसे आप बिल्डर फ्लोर्स तो मुझे पता है आप करते हैं, और क्या क्या चीजों में डील करते हैं उज्जवल प्रॉपर्टी? देखिए, जब रियल एस्टेट की बात आती है तो रियल एस्टेट को हम रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल को अलग अलग ब्रैकेट्स में बांट देते हैं। कॉमर्शियल में मैं कहूंगा कि ऑफिस, शॉप्स और इंडस्ट्रियल बेसिकली ये काउंट हो जाते हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स में हम डील करते हैं। और रेजिडेंशियल में हम प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लोर्स जिनका रेंट और सेल परचेज, इन दोनों में हम डील करते हैं। अपनी टीम के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, मोर देन 20 मेंबर्स हैं हमारी टीम में, जो सभी उज्जवल प्रॉपर्टीज की एक फैमिली मेंबर की तरह, आप समझ लीजिए, सभी का योगदान एज अ पार्टनर उज्जवल प्रॉपर्टीज में है। टेक्नोलॉजी बहुत आई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। पहले ऐसा क्या होता था जो धीरे धीरे आसान होना शुरू हो गया? देखिए, ये आसान भी होना शुरू हो गया, और जितने भी हमारे रियल एस्टेट के जितने भी भाई हैं, उनको मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि हम उनको डीलर्स बोलने की जगह अगर कंसल्टेंट बोले या एडवाइजर्स बोले तो ये थोड़ा सा वर्ड ना ज्यादा सूट करता है, क्योंकि किसी भी लेमैन की जिंदगी भर की कमाई रियल एस्टेट में लग जाती है प्रॉपर्टी को खरीदने में। जो उनको एडवाइस करते हैं तो उनको हम एडवाइजर्स ही बोल सकते, वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, इंस्टेड ऑफ हम डीलर्स या ब्रोकर्स उनको बोलते हैं। आजकल पुराने टाइम में क्या होता था और आज क्या होता है, पहले ही कस्टमर अवेयर होकर आता है अपने घर से। पहले हम कस्टमर को खुद अप्रोच करते थे, चाहे हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन लेटर्स होता था या हम ही उनको फोन करते थे। आजकल ऑनलाइन का जमाना जब से आया है, डिजिटल मार्केटिंग जब से आई है, तो हर आदमी अवेयर है हर एरिया में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसको मार्केट की समझ हमसे ज्यादा है। क्या होता है, हम किसी एक कस्टमर के साथ टाई अप करते हैं, जबकि कस्टमर 5-6 एजेंट्स के साथ या कंसल्टेंट्स के साथ ऑलरेडी टाई अप रहते हैं। वो ऑलरेडी हमसे ज्यादा नॉलेज लेके ही पहले मार्केट में करते हैं। तो पहले के जमाने में जो हम ट्रांजेक्शन करते थे और आज के जमाने में जो ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत आया है। आपका अपर हैंड क्या रहा है इन कॉम्पिटिशन में? देखिए, अपर हैंड ये रहा है कि हम बहुत लिमिटेड एरिया में फोकस करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जिस एरिया में फोकस कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें हम अपना 100% भी ना तो 90% तो दें, ताकि वहां पे जितने भी बायर्स आ रहे हैं या जितने भी ओनर्स हैं उस एरिया में, वो हमारे कॉन्टेक्ट में रहे। और उज्जवल प्रॉपर्टीज ने पिछले कुछ टाइम में इतना अच्छा नाम गेन किया है कि मेरे जो पार्टनर हैं बेसिकली, उनकी मिसेज इसी एरिया से काउंसलर भी हैं। अच्छा जी। 2017 में वो काउंसलर बनी थी। यहाँ के लोगों ने ही उनको काउंसलर बनाया है। हमने स्टार्ट किया था उज्जवल प्रॉपर्टीज के तौर पे, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शनों का दौर चला तो यहाँ के लोगों ने ही उनको बूस्ट करके कि नहीं, आपने एरिया में अच्छा डेवलप किया है, आपने लोगों को यहाँ पे अच्छे लोगों को बचाया है, तो आप ही इस एरिया को संभालें आगे। तो वो जिम्मेदारी भी यहाँ के लोगों ने। रियल एस्टेट में जैसा हम समझते हैं कि क्लाइंट को ढूंढ के लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, अभी भी है, बट उन क्लाइंट्स को दिखाने के लिए एक इन्वेंट्री होना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले आप इस इन्वेंट्री को कैसे कलेक्ट करते थे? देखिए, आपने कहा कि क्लाइंट्स को ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमें ही अप्रोच करना पड़ता था क्लाइंट। अब दुनिया भर के पोर्टल्स आ गए थे, ऑनलाइन पोर्टल्स आए थे, उनसे क्लाइंट्स हमें अप्रोच करना शुरू किया। लेकिन अब दिक्कत ये होने लगी कि क्लाइंट्स तो आ जाते थे, लेकिन इन्वेंट्री को कैसे लाया जाए? इन्वेंट्री के लिए हमें अपने ऑफिस के लड़कों को ही पूरे एरिया में भेजना पड़ता था, या कॉलिंग लिस्ट पे कॉलिंग करवानी पड़ती थी, उससे हमें इन्वेंट्री मिलती। अब जैसा तेरागी ने काम किया है कि हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही, उन्होंने बेसिकली एक बंदे का, 2 बंदों का काम इजी कर दिया। जिनको पहले हमें मोटरसाइकिल लेके भेजना पड़ता था कि आप प्लॉट पर जाइए और इन्वेंट्री लेके आइए, उसमें काफी लोग नाराज भी होते थे, क्योंकि अगर कोई अपना घर बना रहा है और हम उससे जाके पूछने लग जाए आप ये फ्लोर बेचने के लिए बना रहे हैं, तो वो इरिटेट हो जाते थे। तेरागी ने एक तो ये
फिल्टर कर दिया बेसिकली। सबसे पहले कि आप बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं, आप इन पे ही कॉल कीजिए जो मार्केट में सेल पे अवेलेबल है, और उसके बाद हमारे अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनके साथ टाई अप कर देते हैं। कैसे पता चला आपको तैराकी के बारे में, और आपका तैराकी के साथ जुड़ना, थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। इसके बारे में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि हम काफी टाइम से वैसे सोच रहे थे कि कोई इस तरीके का पोर्टल भी होना चाहिए जो एटलीस्ट हमें फ्लोर्स की, क्योंकि गुड़गांव में फ्लोर्स की भरमार आ गई है 2018, 17-18 के बाद, जहां तक मैं सोचता हूँ कि फ्लोर उस टाइम पे 4th फ्लोर यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया। तब से काफी बिल्डर्स चाहे दिल्ली से हो गए, फरीदाबाद से हो गए, या और भी हरियाणा के अलग अलग एरिया से लोगों ने गुड़गांव में आके फ्लोर बनाना शुरू किया। जब फ्लोर बनाना शुरू किया तो इन्वेंट्री ज्यादा होने लगी। अब फ्लोर की इन्वेंट्री होने लगी तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होने लगा कि हम उसको मैनेज कैसे करें। इसमें काफी दिक्कत थी। सबसे पहले तो एक बंदे की ड्यूटी लगा के हम सारी इन्वेंट्री कलेक्ट करें और उसके बाद उसको सिस्टम में डालें और उसको फिल्टर होने के लिए कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो वैसे हम उसको सर्च करें। लेकिन तैरागी ने इस सारी चीज को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया कि एक तो सारा डेटा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर करके और पर्टिकुलर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। आपने 2-3 बारी फिल्टर बोला, आपका मनपसंद फिल्टर कौन सा है तैराकी पे? देखिए क्या होता है, कस्टमर जब आता है तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि मुझे रेडी टू मूव चाहिए और गेटेड कॉम्प्लेक्स में चाहिए। फ्लोर बहुत बन रहे हैं गुड़गांव में, इतने हुडा सेक्टर्स हैं, हर जगह फ्लोर बन रहे हैं, लेकिन जो गेटेड वर्ड जब वो यूज करते हैं तो इसके लिए या तो हम प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटी में जाएं, या हुडा के कुछ गेटेड पॉकेट्स हैं जो जहां पे मुझे लगता है कि ये जो फिल्टर वर्ड जो गेटेड के लिए है ना, वो ज्यादा मुझे अपील कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि तैराकी यूज कर रहे थे और क्लाइंट को घर दिखाए पर मन में आया कि इस जगह में फंस जाता अगर तैराकी नहीं होता? तो ऐसा रियल टाइम सिचुएशन हुई? मैं बताता हूँ आपको एक वाकया ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एक क्लाइंट थे, मैंने उनको काफी चीजें दिखाई। अच्छा, वो मेरे से अलावा और भी 2-3 लोगों के टच में थे। मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा देखो अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहीं घर मिलता है और अच्छी ऑप्शन मिलती है तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन उनकी प्रेफरेंस थी कि हम उज्जवल प्रॉपर्टीज के थ्रू लें। उस टाइम पे तैरागी ने मेरी बड़ी हेल्प करी। उन्होंने कहा कि भाई मैं आज डील क्लोज करने जा रहा हूं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है आप दे सकते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपके साथ डील करूं। उस टाइम मैंने तैरागी को सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे आके और मैंने उसको पूरा फिल्टर किया। उसकी जितनी इन्वेंट्री जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच करती थी उन सबको मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने उस क्लाइंट को बुला के दिखाया। 11:30-12 बजे तो मैंने उसकी विजिट करा दी और आप यकीन मानिए नेक्स्ट डे उन्होंने मीटिंग कर ली। क्या बात है। और भगवान के आशीर्वाद से हमारी डील होगी। 4th फ्लोर आज से 1 साल 1.25 साल पहले सरकार का नियम आया कि गुड़गांव में 4th फ्लोर नहीं बनेगा, 4th फ्लोर नहीं बनेगा। क्या आपको लगता है गुड़गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ फर्क पड़ा है? क्या गुड़गांव थोड़ा ठहर गया है या उसी तेजी पे चल रहा है? देखिए, गुड़गांव एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मैं ये कहूँ कि हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल गुड़गांव को ही हम बोलते हैं। गुड़गांव कभी ठहर गया तो ये समझ लीजिए आप हरियाणा पूरा ठहर जाएगा। गुड़गांव में इतने लोगों का आना जाना है, इतने MNC के ऑफिसेज हैं, तो गुड़गांव ठहरने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने एक स्कोप दिया था कि हम 3rd से 4th फ्लोर इसको करने जा रहे हैं, लेकिन शायद उस टाइम इनके माइंड में नहीं था कि भाई अगर हम 4th फ्लोर कर देते हैं तो कंजेशन हो जाएगा या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शायद इस लॉ को विड्रॉ कर दिया। अब जो रूमर्स उठते हैं 4th फ्लोर के, जब आया था 4th फ्लोर तब भी उम्मीद नहीं थी किसी को कि 4th फ्लोर आएगा। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने अगर इसको विड्रॉ कर लिया है तो जब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाल के, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो या यहाँ के रोड्स और आपका क्या कहते हैं डेवलपमेंट के को देख के नजर करके, तब तक जब तक निकाल नहीं देती तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। आप बहुत नामी हैं यहाँ पे, आप बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट एडवाइजर्स को तैराकी के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि आदमी को टीम बढ़ाने के साथ साथ आज के डिजिटल जमाने में अगर मैं बात करूँ तो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। पहले जब कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन पोर्टल्स कोई भी नहीं थे, चाहे आपको कस्टमर्स ग्रैब करना हो या आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, तो उसके बाद धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ। उस टाइम कस्टमर को फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज की डेट में अगर एक ही पोर्टल पे आपको सारी इन्वेंट्री मिल जाती है, मैं गुड़गांव की बात करूं प्रॉपर, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा पोर्टल कोई हो नहीं सकता। आपको CRM भी मिलता है, आपको पूरा डेटा कलेक्शन भी मिलता है और आपको ये जो फिल्टर जो आपने दिए हुए हैं इसमें एक शायद गेटेड है, एक शायद पार्क है, 2-3 फिल्टर आपने दिए हुए हैं, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। हम उससे फिल्टर करके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डायरी और वो भरने से अच्छा है कि हम एक पोर्टल परचेज कर लें जिसमें हमें ये सारी इन्वेंट्री हमारी एक जगह आ जाती है। सर, आई थिंक हमारी तरफ से इंटरव्यू डन है। आपको कुछ और बोलना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। तैरागी ब्रोकर्स का बेस्ट फ्रेंड। यहाँ आपको मिलेगी गुड़गांव की कंप्लीट एंड अपडेटेड बिल्डर फ्लोर इन्वेंट्री एट योर फिंगर टिप्स, वो भी डायरेक्ट बिल्डर कॉन्टैक्ट के साथ। सब्सक्राइब नाउ at theragi.in।